स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। संगठन के अंदर हमारे मैनेजर आखिर दिन भर करते क्या हैं? अक्सर हमें लगता है कि मैनेजमेंट बस एक कुर्सी का नाम है या फिर कुछ नीतियां बनाने और कागजी काम निपटाने का नाम है। लेकिन असल में ना, किसी भी संगठन को चलाना कई अलग अलग भूमिकाओं का एक बहुत ही डायनामिक और जटिल खेल है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के लिए हेनरी मिंट्सबर्ग की रिसर्च से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे बुनियादी सवाल, प्रबंधक वास्तव में क्या करते हैं? आपको बता दूं, इस एक सवाल ने दशकों से बड़े बड़े बिजनेस स्कॉलर्स और विचारकों की रातों की नींद उड़ाई हुई है। अगर आप कभी किसी टॉप एग्जीक्यूटिव का कैलेंडर देखें ना, तो वो आपको एकदम अराजक या कहें तो सुपर बिजी लगेगा। एक पल वो किसी बड़ी स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं और ठीक अगले ही पल किसी कर्मचारी का झगड़ा सुलझा रहे हैं। क्या उनका काम सिर्फ लंबी योजनाएं बनाना है? बिल्कुल नहीं। इस थ्योरी और असलियत के बीच की इसी खाई को समझना आज हमारा मुख्य लक्ष्य है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। मैनेजमेंट के इतिहास की ये दो विचारधाराएं पूरी पिक्चर क्लियर कर देती हैं। एक तरफ है हेनरी फेयोल, जिन्होंने 1949 में कहा था कि मैनेजमेंट बस योजना बनाने और कंट्रोल करने का काम है। ये एक ऐसा नजरिया था जो बस बंद कमरों में बैठकर बनाया गया था, काफी किताबी। लेकिन फिर आते हैं हेनरी मिंट्सबर्ग। इन्होंने सिर्फ डेस्क पर बैठकर अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि एक जासूस की तरह असली मैनेजर्स के पीछे पीछे घूमे, उनके हर एक काम को बारीकी से देखा और तब जाकर अपनी ये 10 विशिष्ट भूमिकाओं की लिस्ट तैयार की। एक तरह से उन्होंने सच्चाई को सामने रखा। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मैनेजमेंट की असलियत समझेंगे, उसके बाद हम इन भूमिकाओं को 3 बड़ी बाल्टियों यानी श्रेणियों में बांटेंगे: पारस्परिक, सूचनात्मक और निर्णयात्मक। और अंत में देखेंगे कि मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स पर ये रोल्स कैसे बदलते हैं। चलिए सबसे पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, प्रबंधन की वास्तविकता, अराजकता को सुलझाना। मिंट्सबर्ग ने जब अपनी रिसर्च पूरी की तो उन्होंने कमाल की बात नोटिस की। मैनेजर का काम भले ही कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना लगे, उसे मुख्य रूप से 3 बड़ी कैटेगरीज में रखा जा सकता है: पारस्परिक, इंफॉर्मेशनल और निर्णयात्मक। ये तीनों कैटेगरीज ना असल में हमारे दिमाग के लिए एक एंकर का काम करती हैं। अगर आप इन 3 पिलर्स को नहीं समझेंगे तो वो 10 भूमिकाएं बस एक बेतरतीब लिस्ट बनकर रह जाएंगी। अब आते हैं हमारी पहली कैटेगरी पर, पारस्परिक भूमिकाएं यानी इंटरपर्सनल रोल्स, जहां सारा खेल इंसानी तालमेल का है। तो इसमें सबसे पहली भूमिका होती है एक फिगर हेड की। फिगर हेड मतलब एक नाम मात्र का प्रमुख या कहें तो कंपनी का चेहरा। अब आप शायद सोचें कि रिबन काटना या पेपर्स पर साइन करना भी कोई काम है, लेकिन असल में लीडरशिप का मतलब हमेशा बड़े रणनीतिक फैसले लेना ही नहीं होता। कई बार आपका काम बस अपनी टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा होना होता है। एक फिगर हेड के रूप में मैनेजर अपनी कंपनी को एक इंसानी चेहरा देता है, जो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। फिगर हेड के बाद एक मैनेजर जो सबसे एक्टिव टोपी पहनता है वो है लीडर की। और सच कहूं तो ये रोल सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला है। यहां आपको अपनी टीम को हायर करना है, ट्रेन करना है और लगातार गाइड करना है। एक सच्चा लीडर बस ऑर्डर देके गायब नहीं हो जाता। वो अपनी टीम के हर एक इंसान की क्षमता को पहचानता है, उन्हें निखारता है और लगातार उनके काम को बेहतर बनाने में मदद करता है। इंटरपर्सनल कैटेगरी की तीसरी और आखिरी भूमिका है लायजन या संपर्क अधिकारी की। बिजनेस की दुनिया में ना कोई भी डिपार्टमेंट एक अलग थलग आइलैंड की तरह काम नहीं कर सकता। अगर किया तो फेल होना पक्का है। तो एक लाइजन के तौर पर मैनेजर को अपनी टीम और बाहरी दुनिया जैसे सप्लायर्स, क्लाइंट्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क बनाना होता है। और यकीन मानिए, जब कोई अचानक क्राइसिस आता है ना, तो यही पर्सनल नेटवर्क कंपनी को डूबने से बचाता है। चलिए अब हमारी दूसरी बड़ी कैटेगरी की तरफ रुख करते हैं, सूचनात्मक भूमिकाएं, जहां पूरा फोकस डेटा और जानकारी को सही तरीके से प्रोसेस करने पर होता है। एक मैनेजर ना असल में अपने संगठन का नर्व सेंटर होता है। उसका काम सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस शोर शराबे में से काम की जानकारी छानकर निकालना है। इस कैटेगरी में उन्हें 3 मेन रोल निभाने होते हैं: मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्सपर्सन। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं, जो इस स्लाइड में बड़ा क्लियरली दिखाया गया है। मान लीजिए मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो मैनेजर सबसे पहले मॉनिटर बनकर रिपोर्ट खंगालेगा, फिर डिसेमिनेटर बनकर एक टीम मीटिंग बुलाएगा और उस जानकारी को अपनी टीम के साथ शेयर करेगा, और आखिर में स्पोक्सपर्सन यानी प्रवक्ता बनकर मीडिया या बोर्ड के सामने कंपनी का विजन रखेगा। एकदम रैपिड फायर की तरह एक के बाद एक कदम उठाए जाते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शन पैक कैटेगरी पर, निर्णायक भूमिकाएं, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है जो लगातार नए आइडियाज ढूंढ रहा है और बदलाव ला रहा है, जो कि एकदम प्रोएक्टिव काम है। लेकिन ठीक उसी वक्त अगर सप्लाई चेन टूट जाए या मशीन खराब हो जाए तो आपको तुरंत अपनी टोपी बदलनी होगी और एक डिस्टर्बेंस हैंडलर यानी संकट मोचक बनकर आग बुझाने का काम भी करना होगा। इसके साथ ही मैनेजर को एक संसाधन आवंटक या रिसोर्स एलोकेटर भी बनना पड़ता है, क्योंकि भाई किसी भी कंपनी में समय, पैसा और अच्छे लोग तो लिमिटेड ही होते हैं ना। अब किसे क्या मिलेगा ये तय करना बहुत मुश्किल काम है, और जहां लिमिटेशन है वहां टकराव होगा। इसीलिए मैनेजर को एक पक्का नेगोशिएटर भी बनना पड़ता है, जो कंपनी के फायदे के लिए वेंडर्स या यूनियंस के साथ कड़ाई से मोलभाव कर सके। इस कोट को देखिए, मिंड्सबर्ग ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी थी। मैनेजमेंट कोई फिक्स काम नहीं है जिसे आप बस अपनी डेस्क पर आराम से बैठकर निपटा लें। ये तो एक बाजीगर की तरह हवा में कई गेंदें एक साथ उछालने जैसा है। हालात जैसे होंगे, डिमांड जैसी होगी, आपको अपनी भूमिकाएं वैसी ही बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में देखेंगे कि संगठन के अलग अलग लेवल्स पर ये भूमिकाएं कैसे बदलती हैं, यानी मैनेजमेंट स्तरों पर भूमिकाएं। इस टेबल से पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। देखिए, टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे आपके सीईओ, उनका ज्यादातर समय फ्यूचर प्लानिंग और फिगर हेड वाले कामों में जाता है। वो कंपनी का चेहरा होते हैं। लेकिन वहीं एक फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, उसका पूरा दिन अपनी टीम को लीड करने और रोजमर्रा की दिक्कतें यानी डिस्टर्बेंस हैंडलिंग में ही निकल जाता है। काम वही 10 है, बस फोकस बदल जाता है। तो लब्बो-लुआब ये है कि मैनेजमेंट का मतलब ही है हालात के हिसाब से लगातार अपनी टोपी यानी अपनी भूमिकाएं बदलना। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत अच्छे एम्प्लॉइज जब प्रमोट होकर मैनेजर बनते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये टोपी बदलने का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। कब सख्त नेगोशिएटर बनना है और कब एक शांत मॉनिटर, ये समझना ही असली मैनेजमेंट है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज के इस दौर में जहां पुरानी हायरार्की टूट रही है, वर्क फ्रॉम होम आम हो गया है और संगठन लगातार फ्लैट हो रहे हैं, आपके हिसाब से मिंड्सबर्ग की इन 10 भूमिकाओं में से किस पर महारत हासिल करना आज सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? क्या आज के दौर में एक बेहतरीन लाइजन बने रहना सबसे मुश्किल काम है? जरा सोचिएगा इस बारे में। और इसी के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।